जय श्री कृष्ण। ज्ञान सागर बाई विजल पुरोहित में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी श्री दुर्गा सप्तशती का तृतीय अध्याय, और वो भी संपूर्ण हिंदी में। तो इस अध्याय में है सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। उदय काल में सहस्त्रों सूर्यों के समान भगवती जगदम्बा के श्री अंगों की कांति है। लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए है, मुंडमाला गले में शोभा पा रही है। लाल चंदन का लेप दोनों स्तनों पर लगा है। जप मालिका, विद्या, अभय और वर नामक मुद्राएं अपने कर कमलों में धारण किए हुए है। भगवती का मुखारबिंद जो 3 नेत्रों से सुशोभित है, अत्यंत शोभित है। चंद्रमा के साथ ही रत्नचड़ित मुकुट उनके मस्तक पर बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी की मैं भक्ति पूर्वक वंदना करता हूँ। श्री ऋषि ने कहा, महिषासुर ने सेनापति महादैत्य चिक्षुर ने उस सैन्य समूहों का संहार होते देखा। तब वह क्रोध से भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा, जैसे बादल मेरु पर्वत की चोटी पर जल वर्षाता हो। तब देवी ने उसके उत्कट बाणों को खेल में ही काट दिया और उसके घोड़ों एवं सारथी को मार डाला। तब तुरंत ही उस महासुर के धनुष और ऊपर लहराती हुई अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट डाला और धनुषहीन चिक्षुर के अंग प्रत्यंगों को अपने तीक्ष्ण बाणों से छीद डाला, बींध डाला। वह दैत्य धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट होने पर भी ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा और तीक्ष्ण धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके उसने देवी की बाई भुजा पर बड़े वेग से प्रहार किया। हे राजन सुरथ, जब वह तलवार देवी की भुजा पर पड़ने से टुकड़े टुकड़े हो गई, तब असुर ने क्रोध से लाल आंखें करके हाथ में त्रिशूल ग्रहण कर लिया। उसके बाद महासुर ने भद्रकाली के ऊपर उस त्रिशूल को फेंका। वह त्रिशूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की तरह अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। देवी ने उस त्रिशूल को अपनी ओर आते देख अपना त्रिशूल फेंका और उस महासुर के त्रिशूल के सैकड़ों टुकड़े कर दिए तथा चिक्षुक भी मर गया। महिषासुर के उस महापराक्रमी सेनापति के मर जाने पर देवताओं को दुख पीड़ा देने वाला चामर नामक असुर हाथी पर सवार होकर आया। चामर दैत्य ने देवी के ऊपर शक्ति नामक हथियार का प्रहार किया, किंतु देवी ने उसे हुंकार मात्र से ही उस शक्ति को आहत एवं निष्प्रभ निस्तेज करके भूमि पर गिरा दिया। चामर ने अपनी शक्ति को नष्ट और गिरी पड़ी देखकर क्रोधित हो अपना त्रिशूल देवी पर फेंका। देवी ने उसे भी अपने बाणों से काट डाला। तदंतर देवी का वाहन सिंह उछलकर चामर के हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और चामर के साथ बाहुयुद्ध अर्थात मल्ल युद्ध करने लगा। चामर और सिंह लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए अति घोर युद्ध करने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और नीचे उतरकर अपनी पंजों की मार से चामर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। तत्पश्चात उदग्र नामक राक्षस ने देवी से युद्ध किया। उसको देवी ने शिला और वृक्ष इत्यादि लेकर ऐसा मारा कि वह मर गया। तब कराल नाम का राक्षस आया। उसको भी देवी ने दांतों, मुक्कों और पत्थरों से मार डाला। क्रोध से भरी हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत नाम के दैत्य को चूर्ण चूर्ण कर दिया। भिंदी पाल से
वाष्कल तथा अंधक और ताम्र नामक दैत्यों को बाण से मार दिया। 3 नेत्र वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य एवं महाहनु नामक 3 असुरों को मार डाला। तलवार से पीडालासुर के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया तथा दुर्धर और दुर्मुख नामक दोनों असुरों को बाण द्वारा यमपुरी पहुंचाया। इस प्रकार अपनी सेना का विनाश संहार होते देख महिषासुर ने तब भैंस का रूप धारण कर देवी के गणों को भयभीत करना प्रारंभ कर दिया। कुछ गणों को थुथुन के प्रहार से, कुछ को खुरों के प्रहार से, किन्हीं को पूंछ की मार से तथा कुछ को सींगों से फाड़कर मार डाला। कुछ गणों को तेजी से दौड़कर, वेग से, किसी को गर्जना करके, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस तरह पहले देवी गणों की सेना को पृथ्वी पर गिरा दिया, फिर देवी के वाहन सिंह को मारने के लिए दौड़ा। तब तो अंबिका देवी को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी कोप करके अपने खुरों से पृथ्वी को खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उखाड़कर फेंकता हुआ गर्जन करने लगा। उसके तेजी से चक्कर देने से पृथ्वी क्षुब्ध होकर, दुखी होकर फट गई और उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर से पृथ्वी को डुबोने लगा। उसके सींगों के हिलने के आधार से बादल फट गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। उसकी श्वास की प्रचंड वायु चलने से ऊपर फेंके गए सैकड़ों पर्वत टुकड़े टुकड़े होकर आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधाग्नि से जलते हुए महिषासुर को अपनी ओर आते देखकर श्री चंडिका देवी ने उसके वध के लिए क्रोध किया। तब देवी ने पाश फेंक कर उस असुर को बांध लिया। पाश में बंध जाने पर उस असुर ने अपना महिष रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह का रूप धारण कर लिया। अंबिका देवी जब उसका सिर काटने का यत्न करने लगी, तब वह हाथ में खड्ग लेकर पुरुष रूप में दिखाई पड़ने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा की। वर्षा करके ढाल और तलवार सहित उस पुरुष को भी बींधने लगी। तब वह महान मत वाला गजराज के रूप में प्रकट हो गया और भगवती के वाहन सिंह को अपने विशाल सूंड से खींचता हुआ गरजने लगा। तब देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड को काट डाला। फिर उस असुर ने पुनः महिष रूप यानी भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की ही तरह तीनों लोगों के चर अचर जीवों को व्याकुल भयभीत करने लगा। तब जगन माता चंडिका देवी क्रोधित होकर बारंबार अत्युत्तम मधुपान करने लगी। उस मधु के पीने से आंखें लाल हो गई और जोर से हंसने लगी। उधर वह असुर अपने बल पराक्रम के अभिमान से गरजने लगा और अपने सींगों से पहाड़ों को उठा उठा कर देवी के ऊपर फेंकने लगा। वह देवी भी महिषासुर से फेंके गए पर्वत को अपने बाणों के समूहों से चूर चूर करती हुई बोली। उस समय उसका मुखमंडल मधुपान के मद से लाल हो रहा था और बोलते समय वाणी अस्पष्ट थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, जब तक मैं मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए और गरज ले। इसके बाद यही मेरे हाथों से जब तुम मारे जाओगे तब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि ने कहा। ऐसा कहकर देवी तुरंत कूदकर उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई और उसे अपने पैर से दबाकर उसके कंठ में एक त्रिशूल मारा। उसके बाद देवी के चरणों से दबे हुए महिषासुर ने अपने मुख से दूसरा शरीर धारण कर निकल जाना चाहा और जब तक वह आधा निकला कि देवी ने अपने पराक्रम से उसे रोक दिया।
आधा शरीर निकला होने पर भी वह महासुर देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका सिर काट दिया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना युद्ध क्षेत्र से भाग गई और सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। सब देवता दिव्य महर्षियों के साथ आनंद संयुक्त हो भगवती की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गाने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। तो यह था हमारा आज का विषय और वीडियो। हमारा आज का विषय और वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। और अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय माँ दुर्गे।